वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाइंग सैटरडेज। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है। दीज आर द टर्म्स जो कोई भी कंपनी अपने कॉन कॉल्स में, अपने प्रेजेंटेशंस में बहुत यूज करती है। सो हम जानेंगे कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। सो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, जितना इंटरेक्शन करेंगे, उतना ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। सो शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये एक सिंपलर टर्म्स में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉय किया है कंपनी ने, इक्विटी होगा या डेट होगा, उसके लिए कंपनी को कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है। सो इसमें हमेशा जो एक टर्म यूज होता है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये दो चीजों का बना होता है। एक होता है कॉस्ट ऑफ डेट और एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कई बार कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है, बट प्रेफरेंस शेयर एक एज ए कंसेप्ट जो है वो अभी इतना रेलेवेंट नहीं रहा है जितना ये 10 या 15 ईयर्स पहले हुआ करता था। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वन इज कॉस्ट ऑफ डेट। सो इन चीजों को भी हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये एक मिनिमम रिटर्न होता है जो कंपनी को रिक्वायर्ड होगा टू जस्टिफाई कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो फ्रूटफुल रहे हैं या नहीं। तो हम इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट एनालाइज करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ डेट। सो कॉस्ट ऑफ डेट जो है दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो कंपनी को जो भी डेट उन्होंने उठाई होगी उसके ऊपर जो देना है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अभी 1 माइनस टैक्स रेट हम क्यों कर रहे हैं यहां पर? तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप कोई भी डेट अपनी बैलेंस शीट पे लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है दैट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस मतलब जब टैक्स कैलकुलेट होगा कंपनी का, जो उनको प्रॉफिट्स पे पे करना है, तो उसमें जो इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने, वो जो एलिमेंट है वो माइनस होके उस पर टैक्स आपको भरना होता है। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि डेट होने की वजह से कंपनी को टैक्स कम पे करना पड़ा, क्योंकि डेट पे जो इंटरेस्ट भरनी है वो एक डिडक्शन मिल गया है आपको। सो इसलिए जो इंटरेस्ट भरना होता है कंपनी को ऑन द डेट दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट है से 100 करोड़ एंड कंपनी का जो टैक्स रेट उनको अप्लाई होता है दैट इज से 30%। सो 1 माइनस 30% मतलब 70% रह गया एंड 100 इंटू 70% दैट इज 70 करोड़। तो ये हो गया उसका कॉस्ट ऑफ डेट। सो इसके पीछे का लॉजिक एक सिंपल है कि अगर कंपनी के पास डेट नहीं होता तो कंपनी को जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती वो ज्यादा रहती, बिकॉज उस पे कंपनी को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता। सो इसकी वजह से हम जो टैक्स बच गया कंपनी का बिकॉज ऑफ हैविंग डेट ऑन देयर बैलेंस शीट, उसको हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द इंटरेस्ट कंपोनेंट। सो इससे हमारा मिलता है कॉस्ट ऑफ डेट। सो इसमें हमने एक और कंसेप्ट यहाँ पे अभी जस्ट डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड टैक्स शील्ड। जो 1 माइनस टैक्स रेट होता है उसे हम टैक्स शील्ड कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने लोन लिया है किसी बैंक से एट 6% पर एनम एंड कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज से 30%, तो 6 इंटू 0.7 क्योंकि 30% टैक्स रेट रहा है, तो 6 इंटू 0.7 दैट इज 4.2। सो इस केस में कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 4.2% हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अ बिट डिफरेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इट इज नॉट अ फैक्ट लाइक हाउ कॉस्ट ऑफ डेट इज। कॉस्ट ऑफ डेट जो है दैट इज अ कॉन्क्रीट फिगर जो किसी के भी पर्सपेक्टिव से डिफर नहीं हो सकता, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है दैट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्यों होता है? बिकॉज इक्विटी पे कोई रिटर्न दैट इज नॉट मैंडेटेड, कोई रिटर्न मैंडेटेड नहीं होता, इसलिए यहां पर जो कैलकुलेशन का मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसका एक सबसे पॉपुलर मेथड इज कॉल्ड कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये डेवलप किया था एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट कॉल्ड विलियम शार्पे। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए विलियम शार्पे को नोबेल प्राइज भी मिला था एंड इस फॉर्मूला का जो मेन क्रक्स है वो इस पे फंक्शन करता है कि एक रिस्क फ्री रेट के कंपैरिजन में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो ऑन दी इक्विटी। सो इसका फॉर्मूला इज
कि एक रिस्क फ्री रेट हम पहले लेंगे विच माइट बी US गवर्नमेंट 10-year बॉन्ड और द GSEC ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर अ 10-year बॉन्ड. इसमें हम ऐड करेंगे रिस्क प्रीमियम. रिस्क प्रीमियम इज बेसिकली कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी असेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर जो एक्स्ट्रा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर द रिस्क फ्री रेट. से फॉर एग्जांपल आपने किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो कंपनी आपको 10% रिटर्न देगी, जबकि रिस्क फ्री रेट जो है दैट इज 7%. तो यहाँ पर जो प्रीमियम है दैट इज 10 - 7 दैट इज 3%. सो ये रिस्क प्रीमियम जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द बीटा. Beta is basically sensitivity of the price, sensitivity of the company in comparison to the market. So market के कंपेरिजन में जितनी भी सेंसिटिविटी होगी कंपनी की, जो बीटा हम कहते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द रिस्क प्रीमियम एंड दिस इज एडेड टू द रिस्क फ्री रेट. यहाँ से हमें रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है. सो दिस इज हाउ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन डेट इज कैलकुलेटेड. एंड इसका जो प्रोपोर्शन होगा कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसको हम जब प्रोपोर्शन का इफेक्ट देते हैं दैट इज व्हेन वी अराइव एट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एक हमेशा ITC इस कंपनी की जब डिस्कशन होती है तब हमेशा ये कहा जाता है कि इस कंपनी का जो होटल डिवीजन है दैट इज बिकमिंग अ ड्रैग ऑन द बैलेंस शीट. होटल डिवीजन इज नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म. तो उसके पीछे के क्या रीजन है? सो द थिंग इज कि ITC एज अ कंपनी उनके सिगरेट बिजनेस से बहुत ज्यादा कैश फ्लोज अर्न कर पाती है. एंड आफ्टर ऑल एक कंपनी के लिए जो री इन्वेस्टमेंट है इन कैश फ्लोज का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो कंपनी ने ये री इन्वेस्टमेंट किन डिविजन्स में किया था? तो उसमें से एक डिवीजन रहा है होटल डिवीजन. सो इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि होटल डिवीजन के इनके रिटर्न्स लास्ट कुछ ईयर्स में कितने रहे हैं एंड इन कंपैरिजन टू द कैपिटल एम्प्लॉयड ये रिटर्न्स कितने % रहे हैं. एंड यू कैन सी कि ये रिटर्न्स हमेशा आइदर नेगेटिव रहे हैं या फिर बहुत ही कम रहे हैं, लाइक 0.71%, 0.56%. सो किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो रिटर्न है वो कम मिले हैं. दैट हैज ऑलवेज बीन द कंसर्न व्हाई इन्वेस्टर्स हैव नॉट गिवन द टाइप ऑफ प्रीमियम टू अ कंपनी लाइक ITC, जबकि उनका जो मेन कोर बिजनेस है वो हमेशा से अच्छा कर रहा है. सो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अगर हमें कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग से अ 10% रिटर्न ऑन इक्विटी, तो उसके कंपैरिजन में इस बिजनेस ने उतना रिटर्न दिया नहीं है. It has not even given 1% return on the hotel division business, and that is why it has always been a concern for investors. हमने 2 हफ्ते पहले जब अंडरस्टैंड किया था कि कंपनी के बैलेंस शीट में डेट ये एक बुरी बात हमेशा नहीं होती, तब हमने ये मेंशन किया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होती है. सो इसका हमने ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग लिया है कि रिलायंस ने रिसेंटली जब डेट रेज किया था ऑफ $5 बिलियन, तब उसके पीछे का रीजनिंग यही था कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है. इसका फायदा रिलायंस को उस वक्त दिख रहा था एंड दैट इज व्हाई दे टुक डेट ऑन देयर बुक्स इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि दे आर प्लानिंग टू in spite of saying that they are planning to take the company net debt free. The last segment of this video will concentrate on the difference between cost of equity and return on equity. So ये दो concepts है, ये काफ़ी similar लग रहे होंगे आपको, but they are quite different. ये different कैसे है तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमेशा एक कॉस्ट होता है. So that is the payment that the business has to do for their equity holders. It is a notional payment, but it's a payment. Return on equity जबकि एक इनकम का पर्सपेक्टिव है. So basically कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है on their operations, that is reflected in the return on equity. कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन. ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, वेयर एज रिटर्न ऑन इक्विटी इट्स अ कॉन्क्रीट फिगर, ये एक फैक्ट होता है. एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो किसी रिस्की बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज आप एज एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए. सो दैट विल डिफर हियर. वेयर एज रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ लैगिंग इंडिकेटर. मतलब
जब किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फिगर्स, जो एक फैक्ट बेस्ड नंबर्स रहे हैं. सो दैट कंक्लूड्स दिस वीक्स वीडियो ऑन सिंप्लीफाइंग सैटरडेज. आई होप you like the video. Please like this video, comment and share it. You can use the coupon code monsoon to subscribe to our research products. MONSOON is the code. Please do visit investindia.in and subscribe to our products. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.